साथियों, मैं राम सर, आप सभी को नमस्कार। प्रधानमंत्री पोषण योजना बच्चों के लिए सरकार की सबसे बड़ी योजना है। इसकी पूरी जानकारी शुरू से अभी तक की दे रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है जो सभी परीक्षाओं के लिए जरूर काम करेगा। तो सबसे पहले मिड डे मील स्कीम जो है प्रधानमंत्री पोषण योजना नाम रख दिया गया है, इसे याद रखिएगा साथियों। यह मिड डे मील स्कीम जो है चल रही थी, उसका नाम जो है प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। यह बैठक जो है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA की बैठक हुई और 29 सितंबर 2021 का यह डिसीजन हुआ। अध्यक्षता प्रधानमंत्री किए हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, और इस योजना को विस्तार किया गया है साथियों। विस्तार में जो है योजना जो 2021-2022 चल रही थी मिड डे मील की, उसे बढ़ा करके 2025 से 26 कर दिया गया है, अर्थात जो है 5 वर्षों के लिए इसे बढ़ा दिया गया है। और प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों को और बाल बाटिकाओं के बच्चों को भी इस योजना में शामिल कर दिया गया है। इस बैठक से निर्णय लिया गया साथियों। और केंद्र सरकार की जो राशि 54,061.73 करोड़ रुपये व राज्यों एवं यूटीज की राशि 31,733.17 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि बढ़ा करके जो है 45,000 करोड़ केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है देने के लिए साथी। अतिरिक्त जो है केंद्र सरकार 45,000 करोड़ रुपया अब जो है इस योजना में वहन करेगी। इस तरह जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की रेशियो जो है 60-40 का हो गया। इस तरह बजट जो है 1,30,794.90 करोड़ रुपये हो गया है। कुल स्कूलें जो लाभ प्राप्त कर रही है 11.20 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त जो स्कूलें हैं, जो बच्चे 1 से 8 क्लास तक में जो पढ़ रहे हैं, कुल 11.80 करोड़ बच्चों को लाभ तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ साथियों प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों को और बाल बाटिकाओं के स्कूल के बच्चों को भी जो है लाभ मिलेंगे। तो साथियों यह आंकड़े जो है याद रख लीजिएगा, आपको जो है बैंक, एसएससी और पीएससी में काम करेंगे। मिड डे मील योजना जो है महत्वपूर्ण इतिहास के बारे में इसके थोड़ा बताएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होगा। और दूसरी बात, रेलवे और एसएससी में ये सवाल आते ही रहते हैं। 1925 में सबसे पहले भारत में लागू हुआ, जो उस समय लॉर्ड रीडिंग गवर्नर जनरल रहे। प्रथम लागू करने वाला प्रेसिडेंसी मद्रास बना, और देश आजादी के बाद भी जो है सर्वप्रथम मद्रास राज्य ही में लागू हुआ, जो 1962 में 63 में हुआ था। इस समय जो है सीएम तमिलनाडु के कामराज थे, और सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु राज्य में भी हुआ। उस समय 62 में कम जगहों में हुआ था, सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु में ही हुआ। 1982 में हुआ, और उस समय जो है तमिलनाडु के सीएम जो है एमजी रामचंद्रन थे। तो साथियों यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मद्रास
का नाम परिवर्तन जो 1969 में तमिलनाडु हुआ था। तो यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा सलाह देना चाहेंगे साथियों कि मेरा जो है 105वां संविधान संशोधन का वीडियो देख लीजिए, जिनको आइडिया ना हो इनके मामले में कि संविधान संशोधन किस मामले में होते हैं, नाम परिवर्तन पर होते हैं या नहीं होते हैं, और जो एक्ट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो सब जो है उस पर जिक्र किया हुआ 105वां संविधान संशोधन कैसे हुआ, ये सब जो है अच्छे से मैंने बताया है साथियों। यदि आप लोगों को देखने की जरूरत पड़ रहा हो, तो इन मामलों को जानने की जरूरत पड़ रहा हो, तो वह जो है मेरा वीडियो जरूर देख लीजिए, आप लोगों को जरूर फायदा मिलेगा। और भारत सरकार द्वारा पोषणिक न्यूट्रिएंट्स स्तर में सुधार योजना 1995 लाया गया। तो यह जो है सुधार जो हुआ साथियों राष्ट्रीय स्तर पर बना। तो 15 अगस्त 1995 से ये राष्ट्रीय स्तर पर हुआ और इसका नाम जो है रख दिया गया NPNSPE, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशनल के लिए साथियों, मतलब पहली क्लास से 5th क्लास के लिए इसे सबसे पहले आया, बाद में 8वीं क्लास तक भी जाता है, देखिएगा। और यहाँ पर निर्णय लिया गया कि यह जो है भोजन बच्चों का जो है HRD का में रखा जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय में के अंतर्गत में यह जो है मामला रखा गया। भोजन एक मार्क क्वालिटी का देने के लिए निर्णय लिया गया। एक मार्क क्वालिटी जो है साथियों ये खाद्य कृषि से संबंध रखता है, इसे सरकार प्रमाणित करती है और ये जो है 1937 से हमारे भारत में प्रभावी हुआ। ध्यान रखिएगा, 1937 से भारत सरकार इसे प्रमाणित करती है। एक मार्क जो है खाद्य कृषि से संबंधित है, ये सब याद रखिएगा, ये सब जो है आते रहते हैं सवाल। और एक जनहित याचिका आया साथियों यहाँ पर, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला बना। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2001 मामला आया। इसमें जो है बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार में रखा जाए, यह सब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। मिड डे मील को जो है मौलिक अधिकार में रखा जाए, ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था साथी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 2001 को डिसीजन दिया। पहला डिसीजन दिया कि मिड डे मील मौलिक अधिकार के अंतर्गत मामला बनता है, और दूसरा डिसीजन दिया उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने दी कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पका हुआ भोजन मिड डे मील उपलब्ध कराना आवश्यक है। तो साथियों यहां जो है देश में और मामला आया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार में अनिवार्य शिक्षा के रूप में रखा जाए। ये मामला जो है बहुत आगे बढ़ा और जाकर के जो है 86वां संविधान संशोधन हुआ। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत में मूल अधिकार का आर्टिकल जो है 21 में ए जोड़ी गई, क्लॉज ए जोड़ी गई, और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के रूप में मौलिक अधिकार में मान्यता दे दिया गया। ये मौलिक अधिकार में इसे जो है दे दिया गया साथियों, ये ध्यान रखिए। ये 86वां संविधान संशोधन आर्टिकल 21 याद रखिएगा ए, और
जो है मौलिक अधिकार में जो रखी गई है 6 से 14 वर्ष के बच्चों। और यहाँ पर संविधान के भाग 4A जो है उसके अंतर्गत में 51A जो रखी गई है उसमें जो है 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। साथियों यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और यहाँ पर लिख दिया गया कि माता पिता या संरक्षक अभिभावक गार्जियन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। NPNSPE में विस्तार योजना 2007 मामला आया और इसे जो है विस्तार किया गया कि अपर प्राइमरी स्कूल को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कक्षा 6 से 8 के लिए इन बच्चों को भी मिड डे मील में शामिल कर लिया गया है 2007 से। साथियों ध्यान रखिएगा। और इसका उम्र रखा गया 6 से 14 वर्ष। इंपॉर्टेंट, NPNSPE का नाम जो है यहां पर जो है बदला गया है, मिड डे मील स्कीम रखा गया नाम, यहीं पर बदला गया है, मिड डे मील नाम रखा गया। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन साथियों, यह एजेंसी जो है 2008 में गठन हुई, मुख्यालय नई दिल्ली। और यही एजेंसी जो है मिड डे मील को जो है सैंपल कलेक्ट करती है और जांच करती है सभी स्कूलों में कि मिड डे मील प्रॉपर बच्चों को मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये सारे जो है जांच करती है साथियों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आप लोगों को। और यह एजेंसी जो है अमेरिका के स्वास्थ्य मानव विभाग के अंतर्गत में आती है साथियों। इसका गठन अमेरिकी सरकार द्वारा 1906 में किया गया था। ये भारत का FDA मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिकी एजेंसी से संबंध रखता है साथियों। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर भी जो है 2008 में भी डिसीजन दिया कि मिड डे मील एक मार्क क्वालिटी की जांच अच्छी तरीके से होना चाहिए। एक मार्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे साथियों। ये SSC और UPSC में, PSC में, कई उत्तर प्रदेश PSC में भी आया हुआ सवाल है। ये एक मार्क FAO का भाग नहीं है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भाग नहीं है साथ। FAO का मुख्यालय रोम है। ये बार बार आता रहता है साथियों सवाल। और FAO जो है UNO का भाग होता है साथ, यूनाइटेड नेशंस का भाग है ये। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम एक एक्ट बना साथियों 2009 में बना। एक्ट जो सेक्शंस होते हैं, धाराएं होते हैं, फिर से मैं बोलना चाहूँ 105 संविधान संशोधन, वहां से आप लोगों को बड़ा क्लियर करेगा। जिनको यहाँ पर अगर क्लियर नहीं है तो इसमें जो है इस नियम में कानून बना बच्चों के लिए। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए बना और यह नियम जो है साथियों 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2015 में मिड डे मील पर रूल्स बना। ये रूल्स जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया साथियों। इनमें जो है NFS एक्ट अर्थात राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में मिड डे मील को शामिल कर दिया गया साथी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 वही है जो 1 रुपये 2 रुपये केजी
गरीबों को अनाज दिया जाता है। प्रथम लागू करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ कहलाता है साथी। और यदि अगर बच्चों को मिड डे मील में अनाज नहीं प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त नहीं हो पाता है, तो राशि के रूप में कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। ये अनिवार्य किया गया, यहीं पर अनिवार्य किया गया साथी। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसको लघु संविधान कहते हैं, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु जोड़े गए हैं साथियों, जो इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं बता रहा हूं। वैसे ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होगा, आप लोगों को याद रखना ही चाहिए। देखिएगा हर एग्जामों में ये सब आते रहते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 1976 में संविधान के भाग 4A जोड़ी गई थी और इसी के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 51 में A जोड़ा गया था। इसी में जो है जोड़ा गया है साथियों 42वां संविधान संशोधन। और शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में रखा गया। पहले जो है राज्य सूची का विषय थी, अब जो है समवर्ती सूची का विषय शिक्षा बन गया है। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम्स में आते ही रहते हैं। और इसी संविधान संशोधन में 10 मूल कर्तव्य को शामिल किया गया, जोड़ा गया। और ये सरदार स्वर्ण सिंह के प्रयासों से संभव हुआ साथियों। इंपॉर्टेंट यहां पर नाम भी याद रखिएगा। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। और तीसरी बात हम कहना चाहेंगे 42वां संविधान संशोधन में साथियों, जो अनुच्छेद 368 है संविधान संशोधन से संबंधित है, इसमें खंड 4 जोड़ा गया और यहां लिख दिया गया कि संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसको भी तैयार रखिएगा साथियों। बिहार में जहरीली मिड डे मील 2013 में बटी थी, जो बहुत से बच्चों की मृत्यु हुई और भोजन बनाने वाली महिलाओं को भी मृत्यु हुई। वो जिले थे छपरा और सारण जिले में 45 बच्चों की मृत्यु सो होता है और भोजन बनाने वाली महिलाओं को भी मृत्यु हुई थी। तो साथियों, मेरा चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं किसी टॉपिक पे कंप्लीट और बहुत अहमियत सवाल को देता हूं, आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। दोस्तों को शेयर करना जरूर नहीं भूलिएगा और लाइक भी करते जाइएगा, जिससे हमारी हिम्मत बढ़ती रहे और आप लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारियां हम देते रहें। जय हिंद, थैंक यू।